3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में पधारे हमारे माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय राव, इस संगोष्ठी में बीज वक्तव्य देने वाले हमारे मित्र प्रोफेसर हेंस वेस्लर जी उपासवाल विश्वविद्यालय स्वीडन से आए हैं। हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर सी अन्नपूर्णा जी, इस संगोष्ठी के संचालक सूत्रधार हमारे मित्र प्रोफेसर विष्णु सरवदे जी, अभी वक्तव्य मुख्य अतिथि के रूप में पधारे और वक्तव्य देने वाले हमारे क्या कहूँ, मित्र कहूँ या गुरुतुल्य कहूँ, श्रद्धेय कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। हमारे आदरणीय, परम आदरणीय अच्युतन जी, मोनिका जी, अलेक्जेंड्रा जी, आचार्य विजय कुमार जी, हमारे मित्र प्रोफेसर कालीचरण सनेही जी, परम मित्र हमारे हरिराम मीना जी, इनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, सीडेस्ट से इनका जो संबंध है और हिंदी विभाग से इनका जो जुड़ाव है, 2007 से एक नया इतिहास शुरू होता है। दुनिया के लिए पुलिसकर्मी है, लेकिन हमारी दृष्टि में अच्छे इंसान नहीं, एक प्रोफेसर है। अच्छे इंसान तो है ही, लेकिन इनके लेखन को और वक्तव्य को और जो शब्द इनके भाषण में धारा प्रवाह आते हैं, अगर आचार्य से बढ़कर कोई शब्द है तो उसके काबिल है। और वरिष्ठ आलोचक और दलित साहित्य के हस्ताक्षर तो है ही है, लेकिन मेरी नजर में सार्थक हस्ताक्षर है। कमल भारती जी, कई छात्र छात्राओं ने उनकी आलोचना का लाभ उठाया है और एक नई दृष्टि जब किसी कृति पर करते हैं, नई बातें सामने आती हैं। बहुत दिन के बाद आज उनसे मुलाकात करने का मौका मिला है और वंदना टीटे जी रांची से आई हैं, आदिवासी एक सार्थक लेखिका है। बहुत पहले आई थी जब मैं सीडेस्ट का कन्वीनर था, अध्यक्ष था, आई थी और यहाँ नृत्य इसी प्रांगण के सामने आदिवासियों द्वारा नृत्य दिखाया गया था, लाइव नृत्य जो खम्मम आदिलाबाद से आए थे, तो समय थी। और सभागार में उपस्थित वरिष्ठ
शोधकर्ता अंबेडकर की पत्रकारिता को लेकर कुछ नए अध्याय, नए बिंदुओं को देने वाले हमारे मित्र रूपचंद गौतम जी और दलित साहित्य के एक अलग पक्ष को उजागर करने वाले वरिष्ठ लेखक हमारे मित्र, मुझे याद है पहली बार दलित अस्मिता के सम्मान समारोह में मिले थे भोपाल के उसमें। उस समय उनकी जो कहानी छपी थी रोटी, उसको लेकर बहुत बहस। आप लोगों ने पढ़ी होगी कहानी, रतन कुमार संबारिया जी और कई मित्र बैठे हैं। हमारे डॉक्टर सुधीर सोनी जी बड़े अच्छे मित्र हैं। आप सबसे मुलाकात करने का अवसर आज इस संगोष्ठी के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हमारे प्रिय छात्र छात्राएं तो रोज मिलते हैं, लेकिन उनको संबोधित करने का मौका नहीं मिलता है। क्योंकि ज्यादा समय में दूसरे कमरे में बैठता हूँ। अच्छा लगता है, अच्छा लगा है। सबको प्रणाम और आप सबका अभिनंदन। खासकर हमारे मित्र विष्णु सरवदे का जो मिशन हमने 2011 में शुरू किया था, 2011 में आपकी जो विनती थी बाई चांस को लेकर, उन्होंने जवाब तो नहीं दिया। मैं जानता हूं वो जवाब देंगे भी नहीं क्योंकि इस सीडास्ट के लिए जब मैं कोऑर्डिनेटर था, हेड था, उस समय 2 पोजीशन सैंक्शन हुए थे, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर, और विज्ञापित भी हुए थे, साक्षात्कार भी हुए थे। लेकिन साजिश तो हर जगह होती है, आप लोग जानते ही हैं। शायद उसी को लेकर हम लोग आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं। साजिश दिखती नहीं है तो कोई कोर्ट चला गया और इतने में मैं विदेश चला गया और जब लौटा देखा तो कोई सब गए। तो ठीक है, ये संघर्ष का जो है चलता रहेगा। लेकिन आज की जो उपलब्धि मैं मानता हूं, वेस्लर जी ने एक बात कही है अपने बीज वक्तव्य के दौरान, सही सोच, सही चेतना। अगर इस शब्द को हम समझेंगे, अपनाएंगे, या इस शब्द का जो मर्म है दलित साहित्य, दलित आदिवासी साहित्य को लेकर, तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। एक बीज शब्द उन्होंने अपने बीज व्याख्यान में दिया है। दलित का सच क्या है, आदिवासी का सच क्या है हमारे इस समाज में, क्योंकि दलित और आदिवासी साहित्य के बारे में यदि कोई बात करना शुरू करे तो हम विमुख हो जाते हैं, समझना समझाना पसंद नहीं करते हैं। शोध करने वाले को डिसअपॉइंट किया जाता है, अरे यार दलित साहित्य में क्या रखा है।
इन्हीं सब स्थितियों को झेलते हुए हमने 2011 में एक विशेष केंद्र का उद्घाटन किया है हिंदी विभाग में। एक जमाने में, शायद मुझे याद है 2003 में, जब दलित साहित्य पर चर्चा हो रही थी, हमारे ही मित्र हमसे मुखर रहे थे और कह रहे थे कि वी कृष्णा जो है अपने लिए एक मठ खोलना चाहते हैं। मैडम थी साक्षी, क्योंकि मैडम हमारी गुरु भी है, सहकर्मी भी थी। मैडम के सामने ये सारे शब्द हम इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या सत्य है, क्या यह है, सब सामने है। मित्र भी सामने ही है। मित्र भी, मैं अब उनको मित्र ही कहता हूं। उससे बढ़कर कोई दूसरा शब्द शोभा नहीं देता है। तो मैं ये जो संगोष्ठी का शीर्षक है, हिंदी दलित आदिवासी साहित्य में सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण, शायद इस विषय पर हमारे मित्र विष्णु सर्वदे ने गंभीरता पूर्वक सोचा है। दलित साहित्य कोई नया साहित्य नहीं है अब हिंदी जगत के लिए, भारतीय भाषाओं के लिए कोई नया दलित आदिवासी साहित्य नया नहीं रहा, लेकिन उसमें जो चित्रण है, कई धाराएं प्रवाहित हो गई हैं। हमारे आलोचक मित्र, उनके सामने मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जरूरत कर रहा हूं। खासकर हमारे कमल भारती जी के सामने कहने का साहस नहीं होता है। देखिए, उनकी नजर मुझ पर ही है। अगर मैं यूं कहूं, हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं में इसमें और ज्यादा हो रहा है। दलित आदिवासी साहित्य में चित्रित सामाजिक सांस्कृतिक मनवादी, जातिवादी, वर्चस्ववादी विरोधी या तोड़ साहित्य चित्रण हुआ है। चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, या कोई भी विधा की रचना हो। दलित साहित्य की पहली शर्त, अगर दलित साहित्य पर आप लोग सोचना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या दलित साहित्य को समझना चाहते हैं, तो अनिवार्य शर्त ये जो मनवादी व्यवस्था है, मनवादी समाज है, मनवादी संस्कृति है, उसको समझना है। क्योंकि ये सब उसके विरोध में, उसके तोड़ के लिए है। नहीं तो दलित साहित्य का कोई मतलब ही नहीं है। दलित साहित्य कोई रमणीय साहित्य नहीं है, संघर्ष का साहित्य है। मेरे श्रद्धेय मित्र ने बहुत कहा है कि प्रकृति की चर्चा की है। वास्तव में प्रकृति का दलित और आदिवासी के साथ जो संबंध है, वो कौन समझाएगा? वैसे मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। अध्यक्ष जी, क्या बोला आपने? हाँ, मेरी कोई तैयारी नहीं होती है। क्योंकि धर्म को केंद्र में रखकर दलित साहित्य को
या जाति को, क्योंकि इन दोनों की चर्चा के बिना दलित साहित्य अधूरा है। और आजकल के विषैले जहरीले समाज में मुझे इन शब्दों के इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, संसार के लिए भी कोई समस्या नहीं है। कुछ लोग हैं नाटकीय ढंग से कहते हैं, लेकिन दलित आदिवासी साहित्य में निश्चित रूप से धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, शोषण दमन की बात होती है, असमानताओं की बात होती है, अन्याय की बात होती है, अत्याचार की बात होती है। अगर इनसे बचने के लिए इधर कुछ लेकर है हमारे सामने, खासकर दिल्ली वाले, उनका नाम नहीं लेता मैं, जो सत्ता के पिछलग्गू है, क्योंकि हम एकेडमिशियंस हैं, कुछ रंगीन दुनिया का सपना भी देखते हैं, कभी कभी सोचते हैं ना बोलना अच्छा है, कहीं गद्दी पर बैठ जाए। हाँ, हमारे मित्रों में है, कई लोगों को देखा है, और हमसे होकर पहुंचने वाले बहुत है। अभी लंच में चर्चा हो रही थी, हम सब लोगों के प्रिय मित्र थे। तो इसीलिए मित्रों, सामाजिक सांस्कृतिक चित्रण मतलब ये सब चीजें आ जाती हैं, कोई भी भाषा कोई भी हो। लेखक की भाषा इन चीजों के विरुद्ध में आती है। शुरू से लेकर दलित साहित्य के उद्भव से लेकर आज भी अगर कोई नए लेखक की चर्चा करते हैं, अगर उनके लेखन में ये चीजें नहीं है, हम सीधा कहते हैं ये दलित साहित्य नहीं, भले ही दलित लेखक ही लिख रहा हो। तो कई चीजें आती हैं, देवी देवता, दलित के देवी देवता बहुत है। गांव जाकर देखिए, क्योंकि इनकी संस्कृति प्राण प्रतिष्ठा करने की संस्कृति नहीं है। क्योंकि दलित के देवी देवता हमेशा जिंदा है दलितों में। और जो जीवित नहीं है उनको जिंदा करने की अभी तक कोई नुस्खे पैदा नहीं हुई है कि नहीं? साइंस इतना विकसित हुआ है, लेकिन जो मरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से कई चीजें दिखाई जाती है, लेकिन मरे हुए को जिंदा अभी तक नहीं। पुरानों में माइथोलॉजी में आपको बहुत मिलेंगे। माइथोलॉजी को माइथोलॉजी के रूप में देखिए मित्रों, अगर माइथोलॉजी को जीवन के साथ जोड़ेंगे, अभी जो खतरा हमारे सामने खड़ा है ये, क्योंकि भीम की गदा या हनुमान की पूंछ ये सब अच्छे लगते हैं, लेकिन साहित्य में तो मित्रों, जैसे पीछे से कह रहे हैं कि ज्यादा खींचो नहीं, खींचना नहीं चाहिए। खींचाव हमेशा अच्छा नहीं रहता, प्यार से बातें होनी चाहिए। और इस तरह के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, कुछ सीरियस बातें हो आने वाले सत्रों में
यही आशा मैं करता हूँ और मुझे कुछ चंद बातें आपसे शेयर करने के लिए अध्यक्ष के रूप में बिठाया गया है। वैसे मैं विभाग से ही हूँ, लेकिन वाह, वहाँ बैठने से यहाँ कुछ हर विभाग के सेमिनार में मुझे यही स्थान मिलता है डीन होने के नाते। बहुत बहुत